पुलिस को अपना आपने ट्रेन करना है, नया सामान ख़रीदना है, आपने काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट बनाना है। और जब तक ये दहशतगर्दी का ख़ात्मा नहीं हो जाता पाकिस्तान के इलाकों से, ये फंड जारी रहेगा। भारत के अज़ाइम खाक में मिलाने के लिए सूबों को साथ मिलाकर पानी ज़ख़ीरा करेंगे। सिंध तास मुआहदे के तहत हर कतरे पर पाकिस्तान का हक है। भारत ने कोई हरकत की तो दोबारा सबक सिखाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का ऐलान। पेशावर में जिरगे से खिताब में कहा कि पख्तूनख्वा के अमायदीन और जोमा कोर कमांडर, गवर्नर और वज़ीर आला के साथ बैठ कर तजावीज़ दें। कौम यकजा है, मुल्क की तरक्की और खुशहाली के लिए बड़े और कड़े फैसले करने होंगे। दहशत गर्दी के मुकम्मल खात्मे तक खैबर पख्तूनख्वा को फंड मिलता रहेगा। NFC अवार्ड में खैबर पख्तूनख्वा के हिस्से पर कमेटी बनाने का भी ऐलान। भारतीय इंतहा पसंदी बेनकाब करने का मिशन। पाकिस्तान के पार्लिमानी वफ्द की न्यूयॉर्क में कामयाब मुलाकातें। बिलावल भुट्टो ने UN सलामती कौंसिल के सदर से मुलाकात में भारत के एकतरफा फौजी इक़दाम पर आगाह किया। बताया भारत ने पाकिस्तानी शहरियों और सिविल इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले किए, बगैर सबूत सिंतास मुआहदा मुअत्तल किया। भारत पानी को हथियार बनाकर आलमी मुआहदों को पामाल कर रहा है। भारतीय इक़दाम खत्ते के अमन के लिए खतरनाक है। अक़वाम मुत्तहिदा मसला कश्मीर समेत तमाम तनाज़ात के हल के लिए मुतहर्रिक किरदार अदा करे। कराची की मलिर जेल से 216 कैदी फरार हुए, 78 को दोबारा गिरफ्तार कर लिया। IG सिंध गुलाम नबी मेमन का दावा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, दीगर फरार कैदियों की गिरफ्तारी के लिए हिकमत अमली बना दी है। जल्द तमाम फरार कैदियों को गिरफ्तार कर लेंगे। SSP मलिर के मुताबिक जेल के बैरिक्स की दीवारों में दरार पड़ गई थी। ज़लज़ले के बाइस हंगामा आराई में एक कैदी हलाक और 12 जख्मी हुए। DIG ईस्ट उस्मान गनी ने अब तक न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि कैदियों के फरार होने का मुकदमा जेल हुक्काम की रिपोर्ट पर दर्ज किया जाएगा। ज़लज़ले के झटके आ रहे थे, उसमें कैदियों में कुछ तशवीश हुई कि जी हम बैरिक्स के अंदर हैं, हमें बाहर निकाला जाए, गिर ना जाए। मेरा ख्याल है, अब अगेन मैं वो देखूंगा, मैं कोई जजमेंटल बात अभी नहीं करना चाहता, लेकिन इनिशियल थॉट यही है कि गलत था उनको निकालना। ज़रूर इस पर सज़ा मिलेगी उन लोगों को जिन्होंने ये फैसला किया। मलिर जेल के फरार कैदी सरेंडर करें, नहीं तो दहशतगर्दी के मुकदमात का सामना होगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने खबरदार कर दिया। जेल के कैदियों को बैरिक्स से बाहर निकालने के फैसले को गलत करार दिया। कहा, वाक़े की तहकीकात होंगी, जिम्मेदारों को सजा जरूर मिलेगी। मलिर जेल ब्रेक और कैदियों के फरार पर सिंध हुकूमत का एक्शन। IG जेल खानाजात काजी नज़ीर, DIG जेल हसन सहतो और जेल सुप्रिटेंडेंट अरशद शाह को औहदों से हटा दिया गया। सीनियर वज़ीर शजील मेमन ने तस्दीक कर दी। DIG जेल सखर असलम मलिक नए DIG जेल कराची तैनात। नोटिफिकेशन जारी। जेल ब्रेक की तहकीकात कमिश्नर कराची एडिशनल IG मलिर जेल करेंगे। गफलत बरतने वाले एहलकार और अफसरान को मुअत्तल किया जाएगा। मलिर जेल से फरार कैदी की मां ने मफरू बेटे को जेल वापस पहुंचा दिया। खातून की बेटे को पुलिस के हवाले करते हुए हाथ जोड़कर गुजारिश, कहा बेटे से गलती हुई है, मेहरबानी करके उससे कुछ मत कहना। इस्लामाबाद में टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल में मुलव्वस मुलजिम 24 घंटे में गिरफ्तार। CIA ने 22 साल मुलजिम उमर हयात को फैसलाबाद से गिरफ्तार किया। सना यूसुफ के कत्ल का मुकदमा मकतूला की वालिदा की मुद्दत में दर्ज। वारदात की CCTV भी मंजर आम पर आ गई। टिकटॉकर उमर हयात ने दोस्ती से इनकार पर सना यूसुफ को कत्ल किया। मुलजिम सना से राब्ते में था और दोस्ती पर आज़ी करना चाहता था। मुसलसल इनकार पर जुनूनी शख्स ने मासूम बच्चे की जान ली। IG इस्लामाबाद सैयद अली नासिर रिजवी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा सबूत मिटाने के लिए मुलजिम मकतूला का मोबाइल फोन साथ लेकर फरार हुआ। पुलिस ने जदीद टेक्नोलॉजी के मौसर इस्तेमाल से मुलजिम को गिरफ्तार किया। सना यूसुफ का जो कत्ल का वाक़या है
ये साबित करता है कि कम उम्र में टिकटॉक और दीगर जो सोशल मीडिया ऐप्स हैं उनका बेजा इस्तेमाल है। हमारी बदकिस्मती ये है कि हम सोशल मीडिया से फ़ायदा उठाने की बजाय उसका मनफी इस्तेमाल कर रहे हैं। उसकी बेसिक वजह जो है कम उम्र के अंदर सोशल मीडिया और अपनी टिकटॉक बनाकर पेश करना। शहरियों ने टिकटॉक और सोशल मीडिया ऐप्स के बेजा इस्तेमाल को टिकटॉकर सना यूसुफ के कत्ल की बड़ी वजह करार दे दिया। कहा वालिदैन को बच्चों की सोशल मीडिया एक्टिविटीज़ पर नज़र रखनी चाहिए। कराची डिफेंस में शहरी पर तशद्दुद करने वाले मुल्जिम सलमान फारूकी को अदालत पेशी पर थप्पड़ पड़ गया। पुलिस एहलकार मुल्जिम को भगाते हुए मोबाइल तक ले गए। अदालत ने मरकजी मुल्जिम सलमान फारूकी समेत 2 मुल्जिमान को 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। डिफेंस कराची में तशद्दुद का शिकार शहरी धीरज की बहन कल्पना के हमरा DIG साउथ से मुलाकात। पुलिस ने मुतासरा फैमिली को मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ और ताउन की यकीन दहानी करवा दी। कहा मुतासरा फैमिली ने पुलिस के ताउन पर मुकदमा दर्ज करवाया, मुल्ज़िमान को सख्त सज़ा दिलवाएंगे। पाकिस्तान में बच्चों की गैर इखलाकी वीडियोस बनाने और डार्क वेब पर फरोख्त करने वाला आलमी नेटवर्क पकड़ा गया। 5 घंटे तवील ऑपरेशन में गैंग के 2 मुल्जिम गिरफ्तार कर लिए। सरगना जर्मन बाशिंदा है जिसकी गिरफ्तारी के लिए इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला तलाल चौधरी की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। कहा सोशल मीडिया को रेगुलेट करना चाहते हैं, मालियाती फ्रॉड समेत ऑनलाइन हिरासगी मामलात को नज़रअंदाज नहीं कर सकते। वज़ीर-ए-आज़म ने दियामर भाषा डैम मनसूबा जल्द अज जल्द मुकम्मल करने की हिदायत कर दी। इजलास से गुफ्तगू में कहा कि मुआशी खुद इन्हिसारी का दारोमदार सस्ती बिजली और ज़राअत पर है। पानी की स्टोरेज बढ़ाने और पानी के मौसर इस्तेमाल की ज़रूरत है। मनसूबे की राह में हायल रुकावटें दूर की जाएँ। एशियाई तरक्याती बैंक ने पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ कर्ज पैकेज की मंजूरी दे दी। रिसोर्स मोबिलाइजेशन रिफॉर्म प्रोग्राम के तहत पाकिस्तान के लिए $80 करोड़ का पैकेज मंजूर किया गया। प्रोग्राम में $30 मिलियन का कर्ज और $500 मिलियन की गारंटीज भी शामिल। आइंदा माली साल के बजट की तैयारी हतमी मरहले में दाखिल। नए बजट में मौसमियाती तब्दीली के लिए 2 अरब 75 करोड़ रुपए के 5 मनसूबे शामिल। ग्रीन पाकिस्तान प्रोग्राम के लिए 2 अरब 25 करोड़ रुपए के फंड्स मुख्तस। मनसूबों की हतमी मंजूरी के लिए कौमी इक्तिसादी कौंसिल को पेश किया जाएगा। कौमी इक्तिसादी कौंसिल का इजलास 1 से 2 रोज़ में मुतवक्का। वज़ीर आला पंजाब की ज़ेर सदारत सूबाई काबीना का इजलास। मरियम नवाज का आवाम को रिलीफ देने के लिए अहम फैसला। बिजली के बिलों में कमी के लिए पावर टैरिफ कम करने की मंजूरी। इकदाम से टैरिफ में 30 से 40% तक कमी हो सकेगी। मरियम नवाज कहती हैं लोग नून लीग पर एतमाद करते हैं, हम जो कहते हैं करके दिखाते हैं। बानी ने कहा सारे दरवाजे बंद कर दिए गए, अब पूरे मुल्क में एहतजाज होगा। तहरीक को वो खुद लीड करेंगे। एहतजाज की जिम्मेदारियां अली अमीन गंडापुर के बजाय मुख्तलिफ लोगों को दी जाएंगी। तमाम हिदायत उमर अयूब को दी जाएंगी। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा बानी PTI आज के बाद जमात के पैटर्न इन चीफ होंगे, तमाम फैसले वो खुद करेंगे। नादरा स्मार्ट कार्ड स्कैंडल में $2 करोड़ 97 लाख की मुबैना करप्शन और माली बेज़ाब्तगियों का इंकशाफ। FIA हुकाम ने साबिक चेयरमैन नादिरा तारिक मलिक समेत 12 अफसरान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया। सिर्फ एक कंपनी को फायदा पहुंचाने के लिए मखसूस तब्दीलियां की गई। नादिरा में अरबों रुपए की मुबैना करप्शन से मुतालिक मजीद इंकशाफात सामने आने का इम्कान। पावर डिवीजन ने नेपरा की के इलेक्ट्रिक पर मेहरबानियों का पर्दा चाक कर दिया। के इलेक्ट्रिक के 7 साला मल्टी एयर टैरिफ के खिलाफ पावर डिवीजन की नजरसानी दरख्वास्त के मजीद निकात सामने आ गए। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को कई मार्जिन और कॉस्ट रिकवरी की इजाज़त दी। फैसले से कौमी खजाने और सार्फिन पर 3 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को रिकवरी नुकसान भी टैरिफ में शामिल करने की इजाज़त दी।
सिक्योरिटी फोर्सेस की बलूचिस्तान में मच और मरगन में कार्रवाइयां फितनल हिंदुस्तान के साथ दहशतगर्द जहनुम वासिल कर दिए। ISPR के मुताबिक अलग दहशतगर्दों से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद बरामद कर लिया। फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों के ठिकाने भी तबाह कर दिए गए। भारतीय मईशत की हकीकत, मोदी सरकार के दावे खोखले निकले। साबिक भारतीय प्रोफेसर मुआशियात अरविंद कुमार ने मोदी को बेनकाब कर दिया। कहा, मोदी की हुकूमत GDP के आदाद शुमार बढ़ा चढ़ा कर पेश कर रही है। भारत अब भी जापान के मुकाबले में 13 गुना पीछे है। भारत में बेरोजगारी की असल शरह कहीं ज्यादा है। मोदी सरकार का जंगी जुनून और नाकाम मुआशी पॉलिसी, टेस्ला ने भारत में सरमायाकारी से इनकार कर दिया। दी हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक भारत में गैर मुल्की सरमायाकारों पर भारी टैरिफ और पेचीदा कानूनी जवाबित की वजह से टेस्ला ने फैक्ट्री लगाने से गुरेज किया। टेस्ला का फैसला मोदी सरकार की मुआशी पॉलिसीज की कमजोरी को जाहिर करता है। बेटी बचाओ नारा या मुजरिम बचाओ एजेंडा, इंतहा पसंद बीजेपी की हुकूमत में खवातीन गैर महफूज। बीजेपी ने खवातीन के साथ ज्यादती के मुजरिम को उम्मीदवार नामजद कर दिया। बरतानवी मीडिया के मुताबिक मुजरिम रेवाना पर 2000 से जायद जिनसी वीडियोस बनाने का इल्ज़ाम है और इंडिया महिला कांग्रेस की सदर ने मोदी को आड़े हाथों ले लिया। कहा, मोदी सरकार जिनसी ज्यादती करने वालों की मुहाफिज है। मोदी की पाकिस्तान के खिलाफ आबी जारियत खुद उसी के मुल्क को ले डूबी। भारतीय रियासत आसाम समेत शुमाल मशरकी भारत में शदीद बारिश और सैलाब। मोदी सरकार सूरत हाल पर काबू पाने में नाकाम। बारिशों और सैलाब से 34 अफराद जान बहक, लाखों बेघर हो गए, मरकज बन गए। अभी सब्सक्राइब करें ताकि कोई खबर रह न जाए।